फिल्म की शुरुआत में हम कुछ गांव वालों को देखते हैं जो खेतों में खेलने जा रहे थे। जाने से पहले अब्दी के पापा ने कहा, अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना। सारे बच्चे सिर हिलाते हैं और निकल जाते हैं। वे कई घंटों तक खेलते रहते हैं, यहाँ तक कि अंधेरा होने वाला होता है। सारे बच्चे घर चले जाते हैं, लेकिन अब्दी और उसका दोस्त अब भी खेलना चाहते हैं। खेलते खेलते अचानक उनकी गेंद खेतों की तरफ चली जाती है। अब शाम हो चुकी थी। अब्दी अपने दोस्त से कहता है, चलो घर चलते हैं, लेकिन उसका दोस्त गेंद लेने के लिए खेतों में चला जाता है। वो खेतों में जाता है, मगर गेंद अचानक गायब हो जाती है। धीरे धीरे वहाँ अंधेरा भी छा जाता है। जब अब्दी का दोस्त देखता है तो उसे एक छोटी लड़की दिखाई देती है, जिसके हाथ में वही गेंद होती है। उस लड़की का चेहरा बहुत अजीब था, मानो कोई शैतान हो। लेकिन अब्दी का दोस्त डरता नहीं और उसके पीछे गेंद लेने चला जाता है, जबकि अब्दी उसे बार बार रोकता रहता है। खेतों से बाहर आने पर अब्दी देखता है कि उस लड़की ने पत्थर से उसके दोस्त का सिर फोड़ दिया है। यह देखकर अब्दी बहुत डर जाता है। वह भागकर गांव आता है और जोर जोर से चिल्लाता है। सारे गांव वालों को बुला लेता है। अब्दी की बात सुनकर सब लोग उसके दोस्त को ढूंढने निकलते हैं। जहां अब्दी ने लड़की को देखा था वहां अब कोई नहीं थी, लेकिन फिर उन्होंने उस बच्चे की लाश देखी जो नदी के बीच में एक पत्थर पर पड़ी थी। इस घटना से सारे लोग बहुत डर जाते हैं। मरे हुए बच्चे के पिता को शक होता है कि अब्दी ने ही उसके बच्चे को मारा है, क्योंकि आखिरी बार वही उसके साथ था। उसे लगता है कि अब्दी अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब्दी को सजा मिलने से पहले गाँव के एक बड़े खानदान का आदमी आता है। वह अब्दी का पक्ष लेता है और कहता है, मुझे अब्दी पर भरोसा है, ये सब उसने नहीं किया। वह आगे कहता है, अब्दी सच बोल रहा है, ये सब सुमाला ने किया है और शायद वो आज भी जिंदा है। सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि वे सुमाला के बारे में कुछ नहीं जानते थे। फिर वो आदमी उन्हें सुमाला की कहानी बताने लगता है। 29 साल पहले गांव के सबसे अमीर आदमी के कोई बच्चा नहीं था। इस वजह से उसका चाचा उसकी जमीन हड़पना चाहता था, ताकि वो जमीन उसके बच्चों को मिल जाए और सुजीमान के पास कुछ न रहे। ये सुनकर सुजीमान बहुत गुस्से में आ जाता है। वो घर के अंदर जाकर अपनी बीवी को धमकाता है, अगर 1 साल में बच्चा नहीं हुआ तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। ये सुनकर उसकी पत्नी बहुत दुखी हो जाती है। फिर उसे एक ऐसी औरत के बारे में पता चलता है जो बच्चों को जन्म दिलाती है। ये सुनना अजीब था, लेकिन फिर भी वो अपनी नौकरानी के साथ उस औरत के पास चली जाती है। वहाँ पहुंचकर वो कहती है, मुझे एक बच्चा चाहिए। वो बूढ़ी औरत कहती है, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन पहले साफ साफ सुन लो, मैं ये सब काम काले जादू से करती हूँ और मेरा मकसद पूरा करने में शैतान मेरी मदद करता है। तुम्हें बच्चा तो मिलेगा, पर बदले में तुम्हें बलिदान भी देना होगा। तुम 2 बेटियों को जन्म दोगी, एक तुम्हारी बेटी होगी और दूसरी शैतान की। एक का दिल बहुत अच्छा होगा और दूसरी के अंदर शैतान के सारे कर्म होंगे, और तुम शैतान की बेटी को किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाओगी। अगर तुमने ऐसा किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो औरत बस बच्चा चाहती थी, इसलिए सब मान गई। बूढ़ी औरत ने कुछ मंत्र किए और खून में कुछ चीजें मिलाकर वो खून उसे पिला दिया। फिर कहा, आज से 2 महीने बाद तुम्हें खुशखबरी मिलेगी। 2 महीने बीतते हैं और पता चलता है कि जादू सच में काम कर गया। सुजीमान की पत्नी गर्भवती हो जाती है। सुजीमान बहुत खुश होकर गाँव में ये खबर फैलाने को कहता है। वो पहले से जानता था कि 2 बेटियां होंगी, तो उसने दोनों के नाम सोच लिए। एक का नाम सुमाला और दूसरी का नाम कुमाला रखा। समय बीतता है और वो दिन आता है जब दोनों बेटियां जन्म लेती हैं। हम देखते हैं कि कमरे में शैतान सोफे पर बैठा है। जैसे ही पहली बेटी जन्म लेती है, वो बिल्कुल हिलती डुलती नहीं। सबको लगता है कि वो मर चुकी है। फिर दूसरी बेटी जन्म लेती है और उसका चेहरा बहुत भयानक होता है। वो बहुत बदसूरत थी। सुजीमान उसे देखकर गुस्से में आ जाता है और उसका हाल बेहाल हो जाता है। गुस्से में वो बाहर जाता है, एक चाकू लाता है और उस बच्ची को मारने लगता है। उसकी पत्नी उसे रोकती है, क्योंकि उसने शैतान से वादा किया था कि उस लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन सुजीमान को इस सौदे की कोई खबर नहीं थी। वो नहीं मानता और लड़की को मार देता है। जैसे ही वो मरी, पहली मरी हुई लड़की अचानक जिंदा हो जाती है। पहली लड़की के रोने की आवाज सुनकर सुजीमान बहुत खुश हो जाता है। वो गाँव में खबर फैलाता है कि उसे बेटी हुई है, लेकिन कुछ सालों बाद पता चलता है कि वो बेटी अपाहिज है। उसके शरीर का दायां हिस्सा काम नहीं करता। उस बच्ची का नाम कुमाला था। यहाँ हमें पता चलता है कि बचपन में सुजीमान भी ऐसा ही था, लेकिन उसकी कुछ थेरेपी के बाद वो ठीक हो गया था। वे लोग कुमाला की भी थेरेपी करवाते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। एक दिन कुमाला साइकिल से खेल रही होती है। उसकी माँ उसे मना करती है, लेकिन न जाने क्यों वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो अपनी माँ से बुरा बर्ताव करती है। ये देखकर उसका पिता सुजीमान और गुस्से में आ जाता है। वो उसे उठाकर कमरे में बंद कर देता है। वहाँ जाकर कुमाला अपना सिर झटकने लगती है, जैसे कोई पागल हो गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे किसी आत्मा ने उसे पकड़ लिया हो, लेकिन घर वाले समझ नहीं पाते और कुमाला को पागल मान लेते हैं। सुजीमान को पागल बेटी स्वीकार नहीं थी, इसलिए उसने उसे तहखाने में बंद कर दिया। साल बीतते जाते हैं और आज भी कोई उसे प्यार नहीं करता, यहाँ तक कि उसकी माँ भी नहीं। वो लोग उसे अक्सर उसी तहखाने में कैद रखते हैं। ये सब बातें कुमाला की माँ को बहुत दुख देती हैं, क्योंकि उसे शैतान से किया गया वादा याद रहता है कि वो दोनों बेटियों को प्यार से पालेगी, पर एक को जन्म के वक्त ही मार दिया गया और दूसरी के साथ वो लोग बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हैं। एक दिन दिखाया जाता है कि कुमाला तहखाने से भागकर बाजार पहुंच जाती है। बाजार में बहुत से बच्चे खेल रहे
रहे थे। जैसे ही वो बच्चे कुमाला को देखते हैं, उसके खराब हाथ पैर का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो उसे गेंद से मारते हैं और उसके चेहरे पर मिट्टी फेंकते हैं। कुमाला को बहुत बुरा लगता है। वहीं से गुजर रहे सुजीमान और उसकी पत्नी ये सब अपनी बेटी के साथ होता देख भी कुछ नहीं कहते। फिर सुजीमान अपने नौकर से कहकर कुमाला को घर बुलाता है और उसे कोड़े से बहुत मारता है, क्योंकि वो हमेशा कुमाला को बाहर जाने से मना करता था। इसके उलट सुजीमान की पत्नी की नौकरानी उसे बहुत प्यार करती थी। वो कुमाला को बचाने की कोशिश करती है पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। जब सुजीमान उसे मारकर चला जाता है तो सैम नाम की नौकरानी कुमाला की कमर पर दवा लगाती है। वो उसे शांत करती है और कहती है, पियानो बजाओ, मन अच्छा लगेगा। आज वो कुमाला के लिए एक गुड़िया भी लाई थी, क्योंकि आज उसका जन्मदिन था जो कोई नहीं याद रखता था। रात में कुमाला सोने चली जाती है। आधी रात को उसकी अलमारी का दरवाजा खुद खुलता है और उसमें से एक आत्मा निकलती है। वो सुमाला की आत्मा थी, जो उसकी दूसरी बहन थी। कुमाला उसे देखकर डर जाती है, पर सुमाला उसे गले लगाकर कहती है, डर मत, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। वो कहती है, तुम्हारे पिता ने मुझे भी बहुत मारा था, अब वो तुम्हारे साथ भी वैसा ही कर रहे हैं, मैं इन सब बातों का बदला लूंगी। इतना कहकर हम देखते हैं कि सुमाला की आत्मा अजीब तरह से हंसने लगती है, जैसे वो कोई बुरा प्लान बना रही हो। उसकी परछाई आईने में दिखाई नहीं देती। अगले दिन हम देखते हैं कि जब कुमाला पियानो बजा रही थी तो उसके पापा को ये आवाज बहुत परेशान कर रही थी। वो इतना चिढ़ गया कि वहाँ आया और कुमाला को थप्पड़ मार दिया। यहाँ उसकी माँ भी बैठी थी, पर उसने कुमाला के लिए कुछ नहीं कहा और न ही उसे शांत कराया। इस बार सैम ने कुमाला को शांत कराया। मजे की बात ये थी कि उसकी माँ को अपनी बेटी से कोई प्यार ही नहीं था। अब जब सैम उसे मजबूत बनने के लिए कह रही थी, उसी समय कुमाला के शरीर में एक बड़ा बदलाव आता है। वो खड़ी हो जाती है और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलने लगती है। हालांकि वो चल नहीं सकती थी, फिर भी वो चलती हुई अपने पापा के स्टडी रूम में पहुंचती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, वो एक पेन उठाती है और उसे अपने पापा के हाथ में घोंप देती है। उसका पापा ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी बेटी अब चल सकती है। ऊपर से उसने ऐसा काम किया जिससे उसके पापा का गुस्सा और बढ़ गया। इन सब के पीछे कुमाला नहीं बल्कि सुमाला की आत्मा थी। लेकिन अब सजा तो कुमाला को ही मिलनी थी। उसके पापा ने उसे एक क्रॉस पर बांध दिया और धूप में गांव के बीच लटका दिया। कोई भी कुमाला की मदद नहीं करता। अब इस बात का बदला सुमाला की आत्मा लेने वाली थी। रात में जब खाने का समय होता है, कुमाला को खाने के लिए लाया जाता है, तभी सुमाला की आत्मा फिर से उस पर सवार हो जाती है और कुमाला अजीब तरह से अपने कपड़े उतारती है और खाने की मेज पर गलत हरकतें करने लगती है। इसके बाद वो बहुत अजीब और डरावने काम करती है। कुमाला की माँ को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब वो आईने में देखती है कि ये सब सुमाला की आत्मा करवा रही है तो वो डर और घबराहट से कांपने लगती है। कुमाला की नौकरानी सैम उसे वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन कुमाला खुद को छुड़ाकर भाग जाती है और खेतों की तरफ दौड़ पड़ती है। वहाँ पहुंचकर वो जमीन से कच्चे मुर्गे खाने लगती है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो सैम पूछती है, कुमाला तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम तो पहले ऐसी नहीं थी। इस पर कुमाला सच बताती है, ये सब मैं नहीं कर रही, ये सब सुमाला की आत्मा मुझसे करवा रही है। कुमाला की माँ भी ये बातें सुन लेती है और बहुत डर जाती है। उसे याद आता है कि उन्होंने शैतान से किया हुआ सौदा तोड़ दिया था। अब उसे वो औरत की चेतावनी याद आती है कि अगर तुमने सौदा तोड़ा तो तुम्हारा पूरा परिवार और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उसे पता था कि अगर कोई मदद कर सकता है तो वही बूढ़ी औरत कर सकती है। वो उससे मिलने नदी के पास जाती है, लेकिन वहाँ नदी पार कराने वाला आदमी कहता है कि वो औरत 1 महीने पहले मर चुकी है। अब वो डरते हुए अपनी नौकरानी सैम को सब कुछ बता देती है। वो कहती है, मैंने बच्चा पाने के लिए शैतान का सहारा लिया था, मैंने एक दानव से सौदा किया था और अब वो सौदा टूट चुका है। अब बहुत बुरा होने वाला है। समय बीतता है और कई सालों बाद भी इन लोगों का रिश्ता कोमाला से अच्छा नहीं रहता। सैम अपने मालिक सुजीमन से कहती है, कोमाला पर ये जुल्म बंद करो, लेकिन सुजीमन नहीं मानता। वो कहता है, कुमाला दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है, उसे सजा मिलना जरूरी है। फिर भी सैम कुमाला के पास जाती है और कहती है, मैं तुम्हारी हूँ, चाहे तुम जैसी भी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सब सुनकर कोमाला के दिल में सैम के लिए इज्जत बढ़ जाती है और अपने माँ बाप के लिए नफरत। अगले दिन वही बच्चे जो उसे बाजार में मिले थे उसे फिर तंग करने आ जाते हैं। वे खेलने का बहाना बनाकर कोमाला को नीचे बुलाते हैं। वे उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके चेहरे पर मिट्टी फेंकते हैं और गेंद से मारते हैं और चले जाते हैं। आंट सैम उन्हें भगा देती है। कुमाला के माँ बाप दूर से ये सब देखते हैं, पर वो भी कुछ नहीं कहते। कुमाला बाहर क्यों आई थी? इसकी सजा में उसके पापा उसे फिर से तहखाने में बंद कर देते हैं। रात को कुमाला की माँ तहखाने से अजीब आवाजें सुनती है। वो देखने जाना चाहती है, लेकिन उसका पति कहता है, ये सब तुम्हारा वहम है। मगर उसकी माँ का शक सही था। कुमाला ने खुद को आजाद कर लिया था, क्योंकि अब सुमाला की आत्मा उस पर काबिज थी। वो एक चाकू लेती है और खेतों की तरफ चली जाती है। सुमाला की आत्मा भी उसके पीछे जाती है। वो उसी बच्चे के पास पहुंचती है जिसने उसका मजाक उड़ाया था कि वो अपाहिज है। वो बच्चा कुमाला को चलते हुए और उसके पीछे आत्मा को देखकर डर जाता है। भागने से पहले कुमाला उसे पकड़ लेती है और उसके पीठ में चाकू घोंप देती है। अब कुमाला रात में उन 2 बच्चों के पास जाती है जो उसके साथ थे। पहले वो उन्हें डराती है, उनका मजाक उड़ाती है, फिर उन पर हमला करके उन्हें भी मार डालती है। तीनों बच्चों की मौत के बाद अगले दिन उनके माँ बाप और पूरा गाँव उन्हें ढूंढने निकलता है, लेकिन सारे गाँव में वे बच्चे नहीं मिलते। फिर गाँव वालों ने तय किया कि अगले दिन पास के गाँव जाकर
जाकर बच्चों को ढूंढेंगे। तब तक सबको मना किया जाता है कि सूरज ढलने के बाद कोई भी बच्चा घर से बाहर न जाए। अब सारे बच्चे घरों में छिपे हुए थे, सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे, कौन जाने वो तीनों हमें डराने चले गए हों। तभी वे देखते हैं कि कुमाला यहाँ आई और गेंद रख गई, फिर वो गेंद उठाकर बाहर चली गई। सारे बच्चे गेंद लेने बाहर जाते हैं। हालांकि उनमें से एक ने कुमाला के हाथ में चाकू देखा था, पर फिर भी वो कुछ समझ नहीं पाता, और जैसे ही वे बाहर आते हैं कुमाला सब बच्चों को बेरहमी से मार देती है। सुबह होते ही गांव वाले उन बच्चों की लाशें ढूंढने लगते हैं। एक लाश कुएं के पास पत्तों के नीचे मिली, एक कुएं के अंदर थी। जब सैम पानी निकालती है तो कुएं का पानी खून से लाल होता है। बाकी बच्चों की लाशें खेतों में बिखरी पड़ी थीं और सबके सिर शरीर से अलग थे। सारे सिर लकड़ी पर पिरोए गए थे, एक ऊपर एक नीचे, जैसे कोई डरावनी माला हो। ये देखकर सब गांव वाले और सुजीमन भी डर जाते हैं। वहाँ कुमाला की गुड़िया भी मिलती है। अब सबको शक होता है कि ये सब कुमाला ने किया है या उसके पापा ने। गांव वाले सुजीमन के घर पहुँचते हैं। सुजीमन उनसे कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मैंने ये सब किया? और अगर तुम मेरी बेटी पर इल्जाम लगाना चाहते हो तो वो ये सब कैसे कर सकती है? वो तो ठीक से चल भी नहीं सकती। सुजीमन भी यकीन नहीं कर पाता कि कुमाला ने ये सब किया, पर उसे याद आता है कि कभी कभी कुमाला चलती भी है और अजीब हरकतें करती है। उसे शक होता है कि शायद वही हो। वो तहखाने में जाकर देखता है तो वहाँ बोरों से ढका एक बड़ा सा छेद मिलता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी ने ये सब किया है, लेकिन डरते हुए कुमाला की माँ पहली बार बोलती है, ये सब कुमाला ने नहीं, सुमाला की आत्मा ने किया है। वो कहती है, मैंने अपनी आंखों से सुमाला की आत्मा देखी है। सुजीमान अब सबको ये बात बताना चाहता है। वो कुमाला के कमरे में जाता है और कहता है, अगर तुम सच बताओगी तो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे बताओ इसके पीछे कौन है? तब कुमाला कहती है, इसके पीछे सुमाला की आत्मा है। कुमाला बताती है कि उसने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी। वो कहती है, सुमाला की आत्मा ने मुझसे वादा किया था कि जो लोग मुझे तंग करेंगे वो सबको मार डालेगी। सुजीमन ये सुनकर डर जाता है, क्योंकि वो जानता था कि कुमाला को सबसे ज्यादा दर्द उसी ने दिया था। वो नौकर को कहता है, कुमाला को और मजबूती से तहखाने में बांध दो ताकि सुमाला की आत्मा उसे काबू में न कर सके। इसके बाद वो एक जादूगर के पास जाता है। जादूगर कुछ मंत्र पढ़ता है और इस कहानी को समझने की कोशिश करता है कि आखिर वो आत्मा कुमाला के पीछे क्यों है। फिर उसे सब दिखाई देता है, कैसे उसकी पत्नी ने बच्चों को पाने के लिए दानव से सौदा किया था। वो सुजीमन को ये पूरा सच बताता है कि यही सौदा अब उनकी तबाही की वजह बना है। हमें पता चलता है कि आज कुमाला और सुमाला का 9वां बर्थडे था। जब सैम कुमाला से मिलने आया तो कुमाला ने तोहफे में कहा, आज तुम मेरे पास मत आना, क्योंकि सुमाला ने कहा है कि रात के 12 बजे के बाद वो यहाँ मौजूद सब लोगों को मार डालेगी और मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। ये सुनकर सैम अपना बेटा लेकर वहाँ से जाने लगता है। बेटा पूछता है, हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं? हमें तो सब कुछ यहाँ मिलता है। लेकिन सैम कोई जवाब नहीं देता। रात में जब सुजीमान का नौकर कुमाला को खाना देने आता है तो उसे खाना पसंद नहीं आता। जब वो खाना बदलने को कहती है तो नौकर बदतमीजी करने लगता है। तभी कुमाला पास रखी एक कॉकरोच उठाकर उसे अजीब तरीके से सजा सिखाती है, जिसे देखकर नौकर भी डर जाता है। अब हमें सुजीमान और शमन के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ सुजीमान शमन से कह रहा होता है कि इस सब को ठीक करो। अचानक शमन की आंखें सफेद हो जाती हैं और वो डर जाता है। शमन कहता है, आज डीमन सुमाला पूरी तरह से कुमाला पर काबू कर लेगी और सब कुछ तबाह कर देगी। वो सुजीमान को एक डैगर देता है और कहता है, उसकी ताकत कम करो और उसे मेरे पास लाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। शमन कहता है, अगर तुमसे कुछ ना हो पाया तो ये डैगर कुमाला के दिल में घोंप देना, क्योंकि इस डेविल की औलाद को इंसानी दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। अब दिखाया जाता है कि कुमाला ने खुद को आजाद कर लिया है, जाहिर है सुमाला की मदद से। वो नौकर के कमरे से बाहर निकलकर रोने का नाटक करती है। जब नौकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो कुमाला उस पर हमला कर देती है। नौकर डर कर भाग जाता है और कुमाला उसका पीछा करती है। वो भागता है, लेकिन कुमाला ने दरवाजा तोड़ दिया और घर के अंदर आ गई। वो आदमी बचने के लिए भागता है, लेकिन कुमाला पीछे से चाकू घुमाकर उसकी तरफ फेंक देती है। चाकू उसके शरीर में लग जाता है और वो वहीं मर जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कुमाला की माँ को, जिसकी आंखें पियानो की आवाज से खुलती हैं। जब वो नीचे आती है तो देखती है कि कुमाला पियानो बजा रही है। फिर अचानक कुमाला अजीब तरीके से चाकू लेकर अपनी माँ पर हमला करती है। माँ आईने में देखती है कि ये सब सुमाला कर रही है। वो डर कर माफी मांगती है और पीछे हटती जाती है। तभी उसे अपने नौकर की लाश दिखाई देती है। वो समझ जाती है कि अब वो लोग उसे भी मार देंगे। वो भागकर अपने कमरे में जाती है, दरवाजा बंद करती है और उसके आगे स्टूल रख देती है। सुमाला बार बार चाकू से दरवाजे पर वार करती है और अंदर आने की कोशिश करती है। फिर वो जोर लगाकर दरवाजा तोड़ देती है। कुमाला की माँ रोते हुए कहती है, माफ कर दो, लेकिन सुमाला उस पर दया नहीं दिखाती और उसके पैर में चाकू मार देती है। माँ दर्द से चीखती है। वो कहती है, सुमाला, मुझे कुमाला से बात करने दो। ये सुनकर सुमाला थोड़ी देर के लिए शरीर का काबू छोड़ देती है। माँ कहती है, कुमाला, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा अपनी गलती छुपाने के लिए तुम्हें सजा दी। ये सुनकर कुमाला को बहुत बुरा लगता है। वो माँ को माफ करना चाहती है, पर सोमला फिर से शरीर पर काबू कर लेती है और अपनी माँ को भी मार डालती है। अब सुजीमान घर आता है। घर में सबसे पहले उसे नौकर और फिर अपनी पत्नी की लाश मिलती है। वो टूट जाता है। उसे लगता है ये सब उसकी गलती है, क्योंकि उसने सुमाला को मारा और कुमाला से बुरा व्यवहार किया। तभी
तभी कमरे की कुर्सी हिलने लगती है। वो देखता है कि कुमाला वहाँ बैठी है और सुमाला उसके अंदर है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। सुजीमान डर कर घर से भागता है और गांव जाकर ढोल बजाकर सबको जगाता है। सबको बताता है कि उसकी पत्नी और नौकर मारे गए हैं। गांव वाले घर जाकर लाशें देखते हैं और दुखी हो जाते हैं, पर सुजीमान किसी को नहीं बताता कि ये हत्याएं उसकी बेटी ने की है। वो कहता है कि कुमाला को ढूंढो और उसे शामन के पास ले जाना है। गांव वाले समझ जाते हैं कि ये सब कुमाला ने किया है। वो खून में डूबे बच्चों को भी देखते हैं और उसे मारने निकल पड़ते हैं। सुजीमान कुछ समझ पाता इससे पहले ही सब निकल जाते हैं। अब वो खुद डैगर लेकर कुमाला को ढूंढने निकलता है। जंगल में उसे कुमाला दिखती है, पर वो भाग जाती है। पीछे से कुमाला उस पर हमला करती है। सुजीमान पत्थर उठाकर उसके सिर पर मारता है और उसे बेहोश कर देता है। वो उसे मारना चाहता है लेकिन नहीं मार पाता, क्योंकि वो जानता है कि असली गलती उसकी नहीं बल्कि सोमाला और उसकी पत्नी की थी, जिन्होंने बेटी से प्यार नहीं किया। वो पछतावे में रो पड़ता है। वो अपनी बेटी को बोरे में बंद कर देता है, लेकिन थोड़ी देर में देखता है कि बोरा खाली है, कुमाला गायब। सोमाला ने उसे आजाद कर दिया और अब वो फिर से अपने पिता पर हमला करती है। इस बार सुजीमान हार मानने को तैयार नहीं। वो डैगर उसके दिल में घोंप देता है। कुमाला जमीन पर गिर जाती है, पर कुछ पल बाद फिर हंसते हुए उठती है। सुजीमान हैरान रह जाता है। सुमाला कहती है, जब से मैं इसके शरीर में आई हूँ, इसका पूरा शरीर बदल गया है। इसका दिल भी बाईं तरफ से दाईं तरफ चला गया, क्योंकि आपने कभी उसके दिल की नहीं सुनी, इसीलिए न वो मरी न मैं। फिर सुमाला अपने पिता पर हमला करती है, उसके हाथ काटती है और 2 कीलें उठाकर सुजीमान की आंखों में घोंप देती है। सुबह गांव वाले देखते हैं कि सुजीमान का शरीर क्रॉस पर लटका है, जैसे उन्होंने पहले कुमाला को सजा दी थी। इसके बाद कहानी वर्तमान में लौटती है, जहां वो आदमी यह कहानी सुना रहा होता है। वो दरअसल सैम का बेटा था, जो उस रात घर छोड़कर चले गए थे, इसलिए वही और उसका बेटा जिंदा बचे। वो कहता है, अगर बच्चों की मौतें आज भी हो रही हैं, तो इसका मतलब सुमाला अब भी इस गाँव में है। वो कहता है, हमें सुमाला को पकड़कर मारना होगा, वरना वो बच्चों को नहीं छोड़ेगी, और जब तक वो जिंदा है अपने बच्चों को रात में बाहर मत जाने दो। सब लोग उसकी बात मानकर घर चले जाते हैं। रात में हम उसी बच्चे के पिता को देखते हैं, जिसको सोमाला ने फिल्म की शुरुआत में मारा था। वो आदमी इस कहानी पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि यह सब अब्दी ने किया है। वो रात में अब्दी के घर जाता है उसे मारने, लेकिन वहाँ सोमाला को देखता है, जो एक आदमी की लाश खा रही होती है, और यही दिखाते हुए ये फिल्म खत्म हो जाती है। अंत में बताया जाता है कि ये एक सच्ची कहानी है। इंडोनेशिया में सेंट्रल हावा के पास एक गाँव है, जहाँ एक डेविल की बेटी रहती है, और इसलिए वहाँ के लोग आज भी अपने बच्चों को रात में घर से बाहर नहीं जाने देते। दोस्तों,